हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरपी ऑल इन वन। और मैं यहाँ आज सीएचएस का एंट्रेंस टेस्ट मीन्स एडमिशन के लिए यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट जो दिया जाता है इस साल का, उसके लिए मैंने क्वेश्चन पेपर किसी से मांगा है, मेरे एक स्टूडेंट से। तो मैं उससे मांग के लाई हूँ। तो आप यहाँ पे 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं डिस्कस करूँगी। तो बेसिक चीज़ मैं ये बता देती हूँ कि ये क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर है एंट्रेंस टेस्ट सीएचएस के लिए। और ये एंट्रेंस टेस्ट 2 आवर्स के होते हैं और मैक्सिमम 100 मार्क्स के होते हैं और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें 5 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं मैक्सिमम। और उसके 5 सब्जेक्ट के अंदर में आपके ज्योग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्वेश्चंस भी आ जाएंगे सोशल्स में। और उसमें मैथ्स, जीके, हिंदी और इंग्लिश रहेंगे। और सब सारे में पाँचों सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। और एग्ज़ाम देने से पहले आप ज़रूर इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा कि आपको एग्ज़ाम टाइम कोई भी गलती आपसे ना हो। तो पहला है इंग्लिश का क्वेश्चन, और यहाँ दिया हुआ है कैसे करना है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो मीन्स जो ऑप्शन 4 में से दिए हैं उसमें से एक करेक्ट है, उसको चूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन है राधा हैज़ रिटर्न डैश हर होम टाउन। सो पहले का आंसर होगा 2। सेकंड क्वेश्चन, वी रिक्वेस्ट पेशेंट डैश इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस टू मास अप। सो सेकंड का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 2। थर्ड क्वेश्चन, द डेथ डैश हर राइजन टू 5,30,867 with 5 people succumbing to the infection. So third option is the correct option and that is number. Fourth question coming to, I borrow dash pencil from your pile of pencils and pens. So fourth questions का correct answer first one है A. Fifth question, my daughter is learning to play dash violin at her school. सो फिफ्थ का आंसर होगा नो आर्टिकल। कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन में नो आर्टिकल भी होता है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह आर्टिकल ही यूज़ हो। तो ये आप लोग अभी तक क्लास 8 में जो पढ़े होंगे इंग्लिश, उसमें बताया गया होगा कहाँ कहाँ ए एंड द यूज़ किया जाता है और कहाँ नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाएगा। और कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। वो दिया है डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स। Select the word or phrase which is opposite in meaning to underlined word or phrases. So sixth question, happiness lies in material possessions. तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर होगा स्पिरिचुअल। इसमें हम लोग को अपोजिट मीनिंग बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है। जैसे मटेरियल का अपोजिट मीनिंग से पूछा है तो वो है स्पिरिचुअल। कमिंग टू सेवेंथ क्वेश्चन, मोहिन वॉज So seventh question, Mohit was disturbed by her hostile attitude. Hostile का opposite meaning क्या हो सकता है? तो वो है थर्ड ऑप्शन फ्रेंडली। Coming to 8th question, Ashok was a benevolent king. तो benevolent का opposite meaning होता है merciless. So अब हम आते हैं 9th question पे। Select the word or phrase which is nearest in meaning to the underlined word or phrase. अब इसमें हमें अपोजिट नहीं बताना है, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 9 से हमें नियरेस्ट मीनिंग बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है तो क्वेश्चन क्या है, द कल्चर डिपार्टमेंट वाज आस्क्ड टू फाइनलाइज लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट्स एंड वेन्यूज़ फॉर कल्चरल परफॉर्मेंस। तो वेन्यू का सिमिलर मीनिंग मतलब नियरेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है? तो नियरेस्ट मीनिंग है यहाँ पे साइट्स। इवेंट्स नहीं हो सकता, एक्सपीरियंसेस नहीं हो सकता, ओकेशंस नहीं हो सकता। तो यहाँ वेन्यू का साइट्स है। नाउ 10th क्वेश्चन, मोहन कैन नॉट बिलीव इन दी वेरासिटी ऑफ हर स्टेटमेंट। सो हियर द आंसर इज एक्सपेंडेंसी। सो वेरासिटी का सिमिलर मीनिंग होगा एक्सपेंडेंसी। और 11th क्वेश्चन, राकेश इज़ अ स्काइपोनॉट, और स्काइपोनॉट का सिमिलर मीनिंग होगा सिंसियर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, चूज द मीनिंग विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ एन आइटम और फ्रेजेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ हमें आइडन
या फिर फ्रेजेस। आइडम मतलब वो कहते हैं मुहावरे बताना है हमें इसमें। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सो 12th क्वेश्चन, रमेश ब्रोकन डाउन व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज सन डेथ। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ब्रोकन डाउन, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि रमेश को मतलब जैसे सदमा लगा है या फिर अपने सन की डेथ का। तो उसमें एक मुहावरे आइडम या फिर फ्रेज हम कह सकते हैं इंग्लिश में, और मुहावरे हिंदी में कहे होंगे। हिंदी व्याकरण में आप लोग जानते होंगे मुहावरे के बारे में। तो मुहावरे अपने एक विशिष्ट अर्थ को छोड़ के एक नए अर्थ से जुड़ के एक हम कह सकते हैं वाक्य बनाते हैं, छोटा वाक्य, ना कि ज़्यादा लंबा वाक्य, और उसी वाक्य का मीनिंग हम लोग को ढूंढना है। तो ब्रोकन डाउन में क्या आ सकता है मुहावरे आइडम में? ब्रोकन डाउन मतलब स्टॉप्ड स्माइलिंग नहीं होता है, सेट बैक नहीं होता है, लाफ लाउडली नहीं होता है, वेप्ट बिटरली हो सकता है। तो ब्रोकन डाउन का आंसर होगा वेप्ट बिटरली। कमिंग टू 13 क्वेश्चन, इंडियंस कंसिडर 15th अगस्त अ रेड लेटर डे। सो ये रेड लेटर डे 15 अगस्त को कहा जाता है, इंडियंस कंसिडर इट। सो रेड लेटर डे क्या हो सकता है, इसका आइडम क्या हो सकता है? वो है मोमेंटेनियस डे। कमिंग टू 14th क्वेश्चन, डोंट मिक्स द बैड हैट्स। सो बैड हैट्स मतलब ये नहीं कि बुरा टोपी, ये एक आइडम है, एक मुहावरा है। तो इसका हमें मीनिंग बताना है मुहावरे का, मीन्स आइडम का। तो पीपल ऑफ पुअर स्टेटस ये नहीं होता है। बैड तो मतलब पुअर हो गया, पुअर नहीं होगा। बैड मतलब गंदा, ना कि पुअर। तो स्टेटस नहीं आ सकता हैट्स में। पीपल सेलिंग बैड हैट्स ये तो हो ही नहीं सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें आइडम बताना, ना कि उसका मीनिंग बताना है। ये उसका मीनिंग हो गया सेकेंड वाला। तो पीपल मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया, आइडम का मीनिंग नहीं हुआ। तो मीनिंग इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। मतलब जो खराब कैरेक्टर के होते हैं उसका ये अर्थ मुहावरा है ये, और ये उसका अर्थ है, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर्स द बैड हैट्स। नाउ नेक्स्ट 15th क्वेश्चन टू 18 क्वेश्चन, यहाँ देखिए। ईच क्वेश्चन इन दिस सेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 to 18 हैज़ अ सेंटेंस with 3 underlined part label 1, 2, 3. Read each sentence to find out whether there is any error in an underlined part is and indicate your response. मतलब इनमें मतलब ये एक पूरा सेंटेंस है, और इसमें हमें जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें से हमें इन शब्दों को, एक वाक्य को एक जोड़ के एक वाक्य बना हुआ है। मतलब ये बना ही हुआ है, बस इसको अलग किया गया है। और जहाँ पे इस एक सेंटेंस में गलती है उस ऑप्शन को हमें निकालना है इसमें से। तो इफ़ यू फाइंड एनी एरर योर रिस्पॉन्स शुड बी इंडिकेटेड एज 4। सो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेज़ बैक टू योर पेरेंट्स। और यहाँ पे फोर्थ है। तो अगर आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे दिया हुआ इंस्ट्रक्शन कि अगर कोई एरर नहीं आए, कोई भी एरर अगर नहीं है, तो आपका रिस्पॉन्स इंडिकेट नंबर 4, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन होगा कि नो एरर इज देयर इन दिस सेंटेंस, इन दिस वन सेंटेंस। तो इसमें आप देख सकते हो। तू थोड़ा ब्रेक। सो 15th क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, बैक टू योर पेरेंट्स। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेज़ बैक टू योर पेरेंट्स। मतलब प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेज़, ये दोनों ऑप्शन सही लग रहा है। बैक टू योर पेरेंट्स नहीं होगा यहाँ पे, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेज़ टू माई पेरेंट्स होगा, बैक टू माई पेरेंट्स, ना कि टू योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, तो इसे हम टिक करेंगे क्योंकि यहाँ एरर है। अगर कोई एरर नहीं होता तो हम यहाँ नो एरर लिखते हैं। सो नाउ कमिंग टू 16th क्वेश्चन, ही गोज़ टू ऑफिस बाय फुट। सो इस सेंटेंस में आपको कोई एरर दिख रहा है क्या? यहाँ पे मुझे कोई तो एरर नहीं दिख रहा है। ही गोज़ टू ऑफिस बाय फुट, तो यहाँ यस, यहाँ एक मिस्टेक है। ही गोज़ टू ऑफिस ऑन फुट, बाय फुट नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है। सो 17th क्वेश्चन, ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एरर है, तो ये होगा ईच ऑफ द बॉयज़ वर होगा, यहाँ वॉज नहीं होगा, तो ये सेकंड ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे आप टिक कर दोगे।
क्वेश्चन नंबर 18, नीता, नाइदर सीता नॉर गीता वर ऑन लीव। सो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पे होगा नो एरर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 कमिंग टू फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है? इसमें मिसस्पेल्ड वर्ड मतलब आपको गलत, तो यहाँ पे आपको मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है। मतलब जिससे इसमें स्पेलिंग में जहाँ गड़बड़ रहेगा वहाँ पे आप लोग को टिक मतलब ऑप्शन वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें स्पेल्ड करेक्ट वर्ड नहीं इसमें पूछा है, इसमें मिस करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा है। तो इसमें मिस स्पेल्ड करेक्ट वर्ड आप देख सकते हो। रिपरमाइंड ये सही है, फैंटिज्म ये भी सही है, और थर्ड वाला एक्सकैरिशन ये गलत है। इसका सही आंसर मतलब इसका स्पेलिंग डबल जी यहाँ पे होगा, ना कि एक जी होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो इसमें मिसस्पेल्ड क्या है? रेडियंट सही है, प्रोमिनेंट सही है, इंटररिपीटेड सही है, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट में क्या होता है? BRILLIANT होता है, ENT नहीं होता है, ओके। नाउ कमिंग टू हिंदी पेपर। सो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आप ऑब्ज़र्व किए होंगे कि 1 से लेकर 20 तक आपने इंग्लिश के पेपर सिर्फ सॉल्व किए हैं, तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी के पेपर की। सो नेक्स्ट इट इज़ केम हिंदी पेपर। सो लेट्स वी स्टार्ट हिंदी। सो 21th क्वेश्चन, स्वागत का सही संधि विच्छेद है। सो पर छोटी ऊ की मात्रा प्लस अ पर आ की मात्रा ग तो ये सही आंसर सॉरी ये सही आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर होगा, ठीक है। आधा 100 होगा, ठीक है, और ये वाला 100 नहीं होगा, आई एम सॉरी। आधा 100 और वो होगा, उसके बाद प्लस फिर आगत। फिर क्वेश्चन नंबर 22 अतः स्थ व्यंजन है। अतः यहाँ पे यर लव नहीं होगा। श स स ह च छ ज छ त थ द ध। इन चारों में से फर्स्ट वाला ही सही है, यर लव। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23 यथाशक्ति में प्रयुक्त समास है। इसमें कौन सा इन चारों में से समास है? वो है अव्ययभी भाव है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24 क्षेत्रीय भाषाओं में ढूंढाड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है? सो क्षेत्रीय भाषाओं में ढूंढाड़ी बोली को किस नाम से जाना जाएगा? और वो है जयपुरी, ठीक है, अवधी नहीं, जयपुरी, ठीक है। और हम यहाँ 25th क्वेश्चन 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा घर शहर से दूर है में कारक है। इसमें हमें कारक ढूंढना है। कारक को हम इंग्लिश में केस कहते हैं, ठीक है। और इसमें से का, के ऐसे सब कुछ आता है, अपादान, कर्म, ये सब आता है, ठीक है। और कारक में बता दूँ 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 8 टाइप्स के होते हैं। और इसमें पहला ऑप्शन सही है, अपादान, ठीक है। और इसमें कारक है से का होगा अपादान। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ने वाला कहलाता है। पढ़ने वाला ऑफ कोर्स पाठक ही कहलाएगा, वाच्य नहीं कहलाएगा, लेखक नहीं कहलाएगा, वक्ता नहीं कहलाएगा। वक्ता मतलब बोलना, ना कि पढ़ना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27 हाँ में हाँ मिलाना। देखिए मैंने कहा था आइडम्स को हम लोग हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा मुहावरे का अर्थ इसमें यहाँ पे हिंदी में पूछ लिया गया, हिंदी व्याकरण में। वहाँ हिंदी ग्रामर था, ठीक है, सॉरी इंग्लिश ग्रामर था वहाँ पे। तो देखिए यहाँ हिंदी ग्रामर में मुहावरे मतलब आइडम्स पूछा गया है, वो भी हिंदी में। तो हाँ में हाँ मिलाना, इसका हमें मुहावरे का अर्थ बताना है और इसका आंसर होगा चापलूसी करना, ठीक है। मूर्ख बनाना नहीं, चापलूसी करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 शुद्ध शब्द है। इसमें इन चारों में से पूजनीय का शुद्ध शब्द मतलब शुद्ध स्पेल्ड जो वर्ड है, शुद्ध जो है उस इन चारों में से उनको बताना है। जैसे मिस स्पेल्ड को नहीं, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट है
पूजनीय है, ठीक है। ये वाला नहीं, छोटी की मात्रा नहीं होगा, बड़ी की मात्रा होगा, पूजनीय। क्वेश्चन नंबर 29 शुद्ध वाक्य है प्रातः काल घूमना चाहिए, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, प्रातः काल को घूमना चाहिए, प्रातः काल में घूमना चाहिए। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, को घूमना नहीं होता है कभी भी कोई वाक्य। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, इन दोनों में से एक कोई हो सकता है। प्रातः काल घूमना चाहिए, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, तो ये सेकंड वाला नहीं होगा, फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रातः काल घूमना चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30 श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। इसमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप लोगों को बताना है, तो राति यानी प्रेम, ठीक है। और 31 क्वेश्चन पे आते हैं पंचवटी में प्रयुक्त समास है। पंचवटी में कौन सा प्रयुक्त समास है यहाँ पे, तो कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास नहीं होगा, द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 32 सभा संघ सेना में संज्ञा, ये तो बहुत ही आसान है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, हिंदी में व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये सब। तो इसमें आप लोगों को पूछा गया सभा संघ सेना में संज्ञा है, मतलब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आपको बताना कि कौन सा संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, कौन सा है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा समूहवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है। ये तो यूजुअली सभी क्वेश्चन, सारे जो भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे लगभग सब में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें करेक्ट आंसर है वेद व्यास, ना कि वाल्मीकि, वेद व्यास होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और 34 क्वेश्चन पे हम आते हैं हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या है। ऑफकोर्स स्वर वर्णों की संख्या यहाँ पे 36 होगा, ना कि 11, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन पे हम आते हैं भाषा डैश होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, स्थायी नहीं होती है, परिवर्तनशील होती है। 36 क्वेश्चन वोश वर्ग है। वोश वर्ग क्या है, प्रथम और द्वितीय वर्ग नहीं है, प्रथम और चतुर्थ वर्ग नहीं है, तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण है ये, ठीक है। तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण है। 37 क्वेश्चन अल्प विराम चिन्ह है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, अल्प विराम मतलब कॉलन। कॉलन हम कॉलन किस पंचुएशन मार्क को कहते हैं, और वो है ये थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 अरबी शब्द है इनाम, ठीक है। मास्टर नहीं होता, कुली नहीं होता, गाड़ी नहीं होता है। 39 क्वेश्चन अहंकार का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हम लोग को बताना है, अनादर नहीं होगा, अचरज नहीं होगा, तम नहीं होगा, यहाँ पे दर्प होगा, ठीक है। 40वां यानी 40th क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, मतलब 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। जिसका जन्म पहले हुआ हो का शाब्दिक अर्थ बताइए। हमें आज शाब्दिक मतलब वो हम लोगों ने पढ़ा है ना, एक वाक्य के लिए एक वाक्य के लिए एक शब्द, एक वो चैप्टर है ना, वो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि मतलब जैसे आपको दिया रहेगा कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये शाब्दिक अर्थ हम लोग बताना है, तो उसका आंसर होगा अग्रज, ठीक है, अग्रज। तो यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं साइंस के क्वेश्चंस पे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था साइंस में आपको ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स, ये चारों चीज़ आ जाएंगे एक ही में, ठीक है। इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं साइंस करके, साइंस में इसलिए 5 सब्जेक्ट है, वरना ज़्यादा हो जाते हैं। तो साइंस में सब कुछ आ जाएंगे, तो इसमें मिक्स क्वेश्चन आता है। और हमने हिंदी के क्वेश्चंस ख़त्म किए, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं साइंस के, ठीक है। और हमें 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं साइंस के भी, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए आप लोग मुझे कमेंट करना, तो मैं डाल दूँगी अगर आप लोग को चाहिए तो, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया अभी तक, तो मैं सॉल्व करके आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग को चाहिए, तो मैं ये भी डाल दूँगी मैथ्स का भी। तो अभी हम साइंस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ नॉट ए राबी क्रॉप। यहाँ पे कौन सा क्रॉप है जो राबी क्रॉप नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पे वीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ये सब राबी क्रॉप है, ये सब राबी क्रॉप है।
और इसमें नहीं में है कॉटन। कॉटन राबी क्रॉप नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। अगर जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो वो इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकता है पेपर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया, ठीक है। आप लोग को प्रॉब्लम हो तो दोनों क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, जिसमें आपको ठीक लगे उसमें आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। और 63 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर तो लगभग आप लोग जानते ही होगे, बायोलॉजी पढ़े होगे, इतने समय से पढ़ रहे हो 6 से, तो आप लोग जाने के होगे यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं। ऑफ कोर्स ये ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ओ सब सारे इन सबों में से सबको खून दे सकता है, ठीक है। सो 64th क्वेश्चन, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड फियर। एक्चुअली ये जो सिक्रेटेड हार्मोन है ये ज़्यादातर एग्ज़ाम के टाइम आप लोग में ज़्यादातर होता होगा, मतलब सबको ही में, मेरे में, आपके में, सब में, क्योंकि स्ट्रेस और फियर तो ज़्यादातर आप लोग जानते ही हो किस टाइम आता है, एग्जामिनेशन टाइम में, जैसे कि आप CHS का एग्ज़ाम दोगे तब आएगा। सो 64th क्वेश्चन, सो 64th का करेक्ट ऑप्शन होगा 4th वन, कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन इज़ द करेक्ट आंसर। स्ट्रेस और फियर के टाइम जो हार्मोन सिक्रीट होता है ह्यूमन बॉडी में उसे हम कॉर्टिसोन कहते हैं। नाउ कमिंग टू 65th क्वेश्चन ऑफ साइंस, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिचर्ड स्केल, ठीक है। रिचर्ड स्केल से हम लोग अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, ठीक है। भूकंप का परिमाण मापा जाता है रिक्टर पैमाने पर, ठीक है। 66 क्वेश्चन, ये देखिए आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे कभी बायो का क्वेश्चन आ रहा है तो कभी फिजिक्स का, और यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 13 एंड एटॉमिक मास इज 27 देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज। तो आप लोग 27 को 13 से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर दैट इज़ 14th वन इज़ द करेक्ट आंसर। So 67th question, which of the following metal does not displace hydrogen from water? So the correct answer is calcium. No, sorry, extremely sorry. 4th option is the correct option. Platinum is the correct answer. It is asking not displace hydrogen from water. Actually कैल्शियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम से डिस्प्लेस हो जाता है हाइड्रोजन, बट नॉट डिस्प्लेस पूछा है यहाँ पे, तो मैं बता देती हूँ प्लैटिनम इज़ द करेक्ट आंसर। ही नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, तो प्लैटिनम से नहीं होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू 68th क्वेश्चन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज। सो यहाँ पे ऑप्शन होगा एथिसाइड्स, ठीक है, एथिसाइड्स होगा करेक्ट आंसर। 69th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिकलराइजिंग कैन शुगर। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। शुगर चारकोल होगा इसका करेक्ट आंसर। 70th क्वेश्चन, अ रॉड ऑफ ग्लास रब्ड विथ सिल्क विथ अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ड्यू टू कौन से फोर्स से होगा। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, मैकेनिकल फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शनल नहीं होगा, और तो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू 71th क्वेश्चन, कैम्फर गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट दो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन नॉट सब्लिमेशन होगा, ठीक है। सब्लिमेशन इज द करेक्ट आंसर। डिसेबल इज़ द यूनिट ऑफ, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है बता दूं, और ये केमिस्ट्री का था, फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो डिसेबल इज़ द यूनिट ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड नहीं होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगा, ठीक है, इंटेंसिटी ना कि फ्रिक्वेंसी। 73 क्वेश्चन, इंसेक्ट्स आर एबल टू क्रॉल ऑन वाटर सरफेस इन अ पॉन्ड ड्यू टू, किस वजह से इंसेक्ट्स क्रॉल कर सकता है वाटर सरफेस पे पॉन्ड में। सो एडविकेशन नहीं होगा, ग्रेविटेशन नहीं होगा, कोहेसिव नहीं होगा, सरफेस टेंशन होगा, ठीक है। 74th क्वेश्चन, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सक्रिएटेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड, यहाँ पे ड्रैग होगा आंसर, ठीक है, ना कि स्टैटिक और फ्रिक्शन, ये गलत है, ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ड्रैग। और 75th क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ LED
सो आप लोग जानते हो एलईडी, हाँ सबके घरों में होता है मैक्सिमम। सो इसका फुल फॉर्म होगा लाइट एमिटिंग डिवाइस, ठीक है, लाइट एमिटिंग डिवाइस। सो 76th क्वेश्चन, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 77th क्वेश्चन, प्रोसेस बाय विच स्टारफिश रीग्रोज इट्स मिसिंग बॉडी पार्ट्स। तो बाइनरी फ्यूजन नहीं होगा, ये गलत आंसर है, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन इज द करेक्ट आंसर। तो स्टारफिश में जो रीग्रोस होते हैं मिसिंग बॉडी पार्ट्स, वो रीजेनरेशन से होते हैं, ठीक है। तो 78th क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर एक्सक्यूशिंग फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पे आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि वाटर। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर, थर्ड ऑप्शन, रिजर्व्ड एरिया वेयर वाइल्ड लाइफ कैन फ्रीली यूज द हैबिट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, 79th का थर्ड ऑप्शन। तो हम आते हैं 80th क्वेश्चन पे। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, रेड डेटा बुक इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिकॉर्ड बुक ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो रेड डेटा बुक क्या है, रेड बुक ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में, ठीक है। 81th क्वेश्चन, द कुतुब मीनार एट दिल्ली वॉज बिल्ड बाय। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आ गए हैं, तो साइंस में सब हो जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो यहाँ पे 81th क्वेश्चन में दिया हुआ द कुतुब मीनार एट दिल्ली वॉज बिल्ड बाय। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। 82 क्वेश्चन, टिप्पू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ विच द टिप्पू सुल्तान वॉज रूलर। सो द आंसर इज मैसूर, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 83, द टाइटल पंजाब केसरी वॉज कन्फर्म्ड ऑन। तो पंजाब केसरी की उपाधि को किस समानता किया गया था, किससे समानता किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन, लाला लाजपत राय, ठीक है। 84th क्वेश्चन, ज़ीरो वॉज इन्वेंटेड बाय। एक्चुअली मैथ्स का क्वेश्चन आ गया ना, चलो कोई नहीं, साइंस में तो सब हो जाते हैं, जीके में सभी हो जाते हैं लगभग। तो 84th क्वेश्चन है, ज़ीरो वॉज इन्वेंटेड बाय भास्कर, ठीक है, भास्कर इज द करेक्ट आंसर। ज़ीरो वॉज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्टा, ठीक है, आर्यभट्टा, ना कि भास्कर, ठीक है, सॉरी। 85th क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वेयर द बुद्धिस्ट लियरिटी वर्क्स जनरली रिटन। सो किस भाषा में था, तो वो होगा पाली, ठीक है, ना कि संस्कृत, पाली में होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 86th क्वेश्चन, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसमें राइट टू इक्वालिटी होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नाउ 87th क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत ही आसान जी का क्वेश्चन है और ये आज का आंसर होगा, चौथा आंसर, डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। और 88 क्वेश्चन है, विच इज़ द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द टेन्योर। सो यहाँ पे क्या होती है मैक्सिमम टेन्योर। सो यहाँ पे 5 साल होता है, ठीक है, 5 years। क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन वॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड एनफोर्स्ड। तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है, 1950 को अडॉप्ट और एनफोर्स हुआ था। सो यहाँ पे 89th का करेक्ट आंसर 26 जनवरी 1950 मैंने किया है, बट ये अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को और पास भी हुआ था। एनफोर्स में हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो ये आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आंसर तब होता जब यहाँ पे एनफोर्स की जगह पास्ट लिखा होता, ठीक है, तब ये वाला आंसर सही होता, 26 नवंबर, ठीक है। सो 90th क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। सो ऋग्वेदा, ठीक है। 4 वेदा होते हैं, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। और मैं बता देती हूँ इसका इम्पोर्टेंस। ऋग्वेदा
सरस्वती वाले बैंक ऑफ सरस्वती पे ये लिखा गया था, ठीक है। सो कमिंग टू 91 क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो इसका सही आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 92, ग्रीन कलर इंडिया नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। ये तो आप लोग को छोटे में पढ़ाया गया होगा कि ग्रीन कलर नेशनल फ्लैग का क्या सिग्निफाई करता है, वो क्या सिग्निफाई करेगा। तो ये मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है, ठीक है। सो कमिंग टू 93 क्वेश्चन, विच सिटी इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? एक्चुअली बहुत ही आसान सवाल है, अगर जो जीके पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा ये। यूजुअली उसे जयपुर कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज जयपुर, ठीक है। सो 94th क्वेश्चन, नेम द कंट्री वेयर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस। तो ये थोड़ा हिस्ट्री से लिया गया है और उसका करेक्ट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। 95th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G20? एक्चुअली G20 तो आप लोग जान ही गए होंगे कि ये 20 देशों का एक सम्मेलन है, एक समूह है जो हमारे इस बार इंडिया में होस्ट होने वाला है, इसलिए G20 के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। सो इस बार एक्चुअली नहीं आए हैं, बट इस बार लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग को मिला है। वैसे ही मतलब 10 में से एक भी क्वेश्चन आ गए तो बहुत ही है, अगर मैच कर गए तो यहाँ पे पूछा गया G20 के बारे में। तो आप G20 के सम्मेलन के बारे में तो सुने ही होंगे इधर बीच बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया होस्ट बना है इस बार, तो G20 का बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है इधर बीच, और न्यूज़ में भी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसके 20 कंट्री मिलके ये G20 सम्मेलन करते हैं। तो इसमें कौन सा मेंबर नहीं, मतलब कौन सा कंट्री इसमें मेंबर नहीं है? तो सऊदी अरेबिया है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, ईरान नहीं है, ठीक है। आप लोग ये याद रखना, ईरान नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, ईरान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G20, ठीक है। ये कंट्री G20 का मेंबर नहीं है, ठीक है। नाउ 96th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो सोलर एनर्जी, ठीक है। कमिंग टू 97th क्वेश्चन, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज़ नोन एज लू, ठीक है। सभी जानते होंगे, मम्मी पापा ज़्यादातर कहते हैं लू में मत निकलो, क्योंकि वो एक्चुअली सच में बहुत बेकार होता है हेल्थ के लिए। सो विंड ब्लोइंग नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर, उसको हम लोग लू कहते हैं, ठीक है। 90th क्वेश्चन, अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर टू एज पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला इज अ करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस CHS पेपर of science, that is, development of a country can generally be determined by all of the above: its per capita income, its average literacy level, health status and its people. डेवलपमेंट कंट्री की जनरली कैसे डिटरमाइन की जाती है कि वो डेवलप्ड हुआ है या नहीं? तो उसके पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी लेवल और हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। सो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 घंटे में, तो आप लोगों को 2 घंटे में सॉल्व करना है। सो लास्ट क्वेश्चन इज, GDP इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो इसमें ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया, थोड़ा सा हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए। कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स इसमें मिसिंग है, ठीक है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऑल द CHS, जितने भी CHS क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कर दिए, आप लोग को बताया भी आंसर। तो मैथ के अगर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोग चाहिए तो जल्दी से आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और हेल्पफुल था कि नहीं। और मैं आप लोग को थोड़ी और जानकारी दे देती हूँ कि आप लोग को OMR शीट मिलेगी ऐसी कुछ इस तरह की, आप लोग को इसमें फिलअप करने होंगे रोल नंबर और ये सब, आप लोग को बुकलेट का नंबर, ठीक है।
और यहाँ पे आप लोग इंस्ट्रक्शंस और इन्विजिलेटर आपको देंगे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी ठीक है, लेकिन इतना काफ़ी आप लोग के लिए जानना कि यहाँ पे आप लोग को ब्लू ब्लैक जो भी है डॉट पेन से, वर्क ना कि जेल पेन से, डॉट पेन से आप लोग को पॉइंट करना है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल बनाना जो भी इन चारों में से करेक्ट आंसर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने फर्स्ट किया है, तो यहाँ पे आप लोग को ऐसे फर्स्ट कलर करना होगा उसको। और ये एक मुझे कार्बन कॉपी मिली है, एक्चुअली कार्बन कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी जब आप लोग एग्ज़ाम कंप्लीट कर लोगे। तो पहले एग्ज़ाम कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप लोग को बताया जाएगा कैसे आप लोग को ये कार्बन कॉपी मिलेगी। अभी मैं नहीं बताऊंगी, एक्चुअली मैं सब कुछ बता दूंगी तो कुछ नहीं बचेगा इन्विजिलेटर के बताने के लिए। तो मैं बता देती हूँ कि ये OMR शीट है, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये OMR शीट है। और यहाँ पे आप लोग को आंसर्स को कलर करने होंगे, जैसे इस सर्कल को कलर करना होगा। ये देखिएगा कि आप ऐसी जगह सर्कल करें टेबल पे अच्छे से रख के कि ये बाहर ना जाए, वरना आपके मार्क्स को प्रॉब्लम या फिर कुछ इन्विजिलेटर को पसंद नहीं आ सकता, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ पे आप लोग को ढंग से सब कुछ करना है, ठीक है। ऐसे रहेंगे पेपर, ऐसा रहेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा। मैं बार बार कह रही हूँ इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप लोग पेपर शुरू कीजिएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ पे आप लोग को 10 मिनट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और बिना पूछे इन्विजिलेटर से आप लोग सील नहीं खोलेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर जो मुझे मिला है, यहाँ पे मैंने सील तभी खोला था जब मुझे कहा गया था, ठीक है। तो आप लोग भी सील तभी खोलेंगे जब आपके इन्विजिलेटर आप लोग को कहेंगे, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शंस आप लोग को देते रहेंगे, तो आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और अगले साल के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक 2024 के लिए। अगर आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है इस वीडियो से तो मैं बहुत खुश हूँ। और अगर आप लोग को और ऐसी वीडियो चाहिए स्टडी से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर आप लोग कुछ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या फैशन से रिलेटेड तो आप लोग मुझे बेझिझक बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी डालने की, ठीक है। तो आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।